तो आज की इस वीडियो में मैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कैसा स्पाईवेयर है और ये कैसे काम करता है। तो पेगासस स्पाईवेयर एक स्पाईवेयर है, इसीलिए इसके नाम में भी स्पाईवेयर है। तो ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है। अब ये कैसे इंस्टॉल होगा वो समझो। चाहे तो आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक दिया रहेगा, आप किसी अननोन लिंक को क्लिक कर रहे होगे या फिर किसी अननोन साइट से या फिर किसी भी ऐसे साइट से जो ट्रस्टेड नहीं है वहाँ से आप कुछ डाउनलोड कर रहे होगे, तो उसके साथ साथ पेगासस स्पाईवेयर आपके फ़ोन में आ सकता है। ये इस तरह के चांसेस बनते हैं कि आप किसी लिंक पर क्लिक करो या फिर किसी अननोन साइट से कुछ डाउनलोड करो, इस तरह से पेगासस स्पाईवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें मत करना अभी फ़िलहाल, और लास्ट में तो मैं आपको प्रिकॉशन स्टेप्स देने ही वाला हूँ। तो ये एक स्पाईवेयर है जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल होने के बाद आपके फ़ोन में जितने तरह के भी डेटा है वो सबको ये हैकर को सेंड करता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके फ़ोन में जितने भी आपके मैसेजेस हो, आपके स्क्रीनशॉट्स, आपके फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ों को ये हैकर को सेंड करता है। आप कब कब अपने सोशल मीडिया साइट्स में ऑनलाइन होते हो, आपने कब किससे किस नंबर पे लास्ट कॉल किया है या फिर कितनी देर तक बात किया, मतलब आपके फ़ोन में जितने भी डेटा है वो सबको हैकर को ये सेंड कर सकता है, करता भी है, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फ़ोन में ये सब हो रहा होगा, और ये इजीली अपना काम करते रहेगा। तो ये स्पाईवेयर कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, और मैंने तो आपको बताया कि इसे एक इजराइल की NSO नाम की कंपनी ने बनाया था, और उसने इस स्पाईवेयर को इसलिए बनाया था ताकि उनके कंट्री में जितने भी एंटी नेशनल ग्रुप्स, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हो, वो उनके फ़ोन में इस वायरस को स्पाईवेयर को इंस्टॉल करवा दे, और उसके बाद उनके हरकतों पर ये जासूसी कर सके। बेसिकली ये अपने कंट्री को बचाने के लिए, इन टेररिस्ट और इस एंटी नेशनल ग्रुप से बचाने के लिए इन्होंने इस स्पाईवेयर को बनाया था ताकि वो उनकी जासूसी कर सके और उनके बारे में सारे के सारे खबर रख सके। तो इसलिए उन्होंने इस स्पाईवेयर को बनाया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस स्पाईवेयर, ये जो स्पाईवेयर है अब ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, और अब तो ये इंडिया के भी बहुत सारे नामी पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और बहुत सारे ऑफिसर्स के फ़ोन में भी देखा गया। बेसिकली ये एक स्पाईवेयर है जो आपके फ़ोन की जासूसी करता है। इसका मतलब ये आपकी जासूसी करता है कि आप क्या करते हो। तो इसे चीफ मिनिस्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके फ़ोन में इसे देखा गया है, और ये देखा गया है कि ये बस जो भी पॉपुलर पर्सन्स लोग हैं जो सोशल मीडिया साइट्स में एक्टिव रहते हैं, मतलब पॉपुलर है, उनके फ़ोन में ये ज़्यादा देखा गया है। खास करके इंडिया में भी बहुत सारे मिनिस्टर्स के भी फ़ोन में ये पाया गया है, और वो डाटा लीक कर रहा होगा किसी भी हैकर को। अब वो स्पाईवेयर उन्हें कहाँ से मिला उन्हें भी नहीं पता है। उन्होंने किसी अननोन लिंक पर क्लिक किया होगा या फिर उन्होंने कहीं किसी अननोन साइट से कुछ डाउनलोड किया होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर उन्होंने अपने फ़ोन को किसी और के पास छोड़ दिया होगा थोड़ी देर के लिए, जिसने उनके फ़ोन में उस स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर दिया होगा। अब इसका रीज़न तो नहीं पता कि उनके फ़ोन में कहाँ से आया, लेकिन हाँ, उनके फ़ोन में स्पाईवेयर आया है, और ये लोग के फ़ोन में अभी स्पाईवेयर आया है, और इन्होंने अभी सब कम से कम 300 ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके फ़ोन में ये वायरस देखा गया है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इससे कैसे ऐसे ये वायरस नहीं, स्पाईवेयर है, वायरस नहीं है, स्पाईवेयर है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इससे बच के कैसे रहना है। तो आप बस, मैंने जितना आपको बताया आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। आप किसी अननोन लिंक पर क्लिक मत करना। जैसे कि अगर आपके पास किसी तरह के मैसेज आते हैं, वैसे देखो ये स्पाईवेयर नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, ये इन लोगों की जासूसी करने के लिए बनाया गया है जो लोग बहुत फेमस है, या फिर जिनका नाम पॉलिटिक्स में है, या फिर जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानने के लिए और उनकी जासूसी करने के लिए ये स्पाईवेयर बेसिकली यहाँ पर बनाया गया था। और तो मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिया के नॉर्मल पर्सन के फ़ोन में आ सकता है, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं है यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपके फ़ोन में भी स्पाईवेयर ये वाला हो सकता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग क्या करना कि आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप इससे कैसे बचना चाहते हो। अगर आप लोग इससे सीरियसली बचना चाहते हो तो आप इन सभी स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करना। अगर किसी भी तरह के अननोन टेक्स्ट मैसेज या आपके पास व्हाट्सएप मैसेज या फिर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आ रहे हो जहाँ पर लिखा गया है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको आईफोन मिल जाएगा,
और आप लकी ड्रॉ जीत चुके हैं 50,000 का या फिर 1 लाख का। इस तरह के लिंक्स पर आप ना ही क्लिक करो तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह के लिंक्स पर आप जब क्लिक करते हो तो आपको ये एक रैंडम सी वेबसाइट पे ले जाता है, और वहाँ पर उस वेबसाइट पर जाते ही आपके फ़ोन में वो स्पाईवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और ये काफ़ी जल्दी हो सकता है। इसलिए आप लोग अननोन लिंक पर अभी फ़िलहाल क्लिक मत करना, अननोन वेबसाइट को विजिट मत करना। जो मान लो एक वेबसाइट, आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका प्रोटोकॉल चल रहा है HTTP, और एक वेबसाइट है जो HTTPS है। तो जो HTTPS वाली वेबसाइट है सिर्फ आप लोग उसे ही सर्व करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, S का मतलब यहाँ पे सिक्योर्ड होता है, तो वो वाली वेबसाइट सिक्योर्ड है, मतलब वहाँ से आपके पास स्पाईवेयर आने के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन आप HTTP इस तरह के वेबसाइट पे जा रहे हो जहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है वो वेबसाइट, तो आप लोग के फ़ोन में चांसेस है कि वो ईजिली स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है, और ये अभी रैंडम इंटरनेट पे घूम रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हो। और अगर आप अपने फ़ोन के अपने डाटा को बचाना चाहते हो तो आप लोग एक काम करना, आप अपने फ़ोन को एनक्रिप्ट फ़ोन को एनक्रिप्ट नहीं, अपने फ़ोन के डाटा का बैकअप रख सकते हो, और साथ ही साथ अपने फ़ोन में कोशिश करना कि कम से कम डाटा रखो, ताकि आपके फ़ोन में अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो भी तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। चाहो तो आप उसे एनक्रिप्ट भी कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई यूट्यूब पे जिससे आप देख सकते हो कि आप अपने फ़ोन के डाटा को कैसे एनक्रिप्ट करके रख सकते हो, जिससे अगर बाई चांस वो हैकर या फिर वो स्पाईवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो भी गया तब भी आप लोग ईजिली अपने डाटा को बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका वो डाटा एनक्रिप्टेड है, तो वो हैकर आपके डाटा तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपने फ़ोन को और अपने आप को सिक्योर कर सकते हो इस पेगासस स्पाईवेयर से। और अभी बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके फ़ोन में ये ऑलरेडी देखा जा चुका है, तो इसका मतलब ये इंडिया में भी है, और बहुत लोगों की ये जासूसी बहुत पहले से कर रहा था। तो आप लोग इससे बच के रहना, और अभी कुछ दिनों तक अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करना, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है बस उन्हीं पर देखना। और बस, और कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हमारा डिवाइस तो एप्पल डिवाइस है, तो हमारा डिवाइस पूरी तरह से सिक्योर्ड है, एंड्रॉयड वालों को इसकी टेंशन करने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है, ये iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पेनिट्रेट कर सकता है। चांसेस है, अच्छे खासे चांसेस है कि iOS में भी है, और बहुत सारे मैंने आपको बताया जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके जिनके फ़ोन में देखा गया, बहुत से लोग iOS यूज़ कर रहे थे तब भी उनके फ़ोन में देखा जा रहा था कि उनके फ़ोन में स्पाईवेयर है ये वाला। तो फिर भाई आप ऐसे मत हवा में उड़ते रहना कि मेरे पास तो एंड्रॉयड है, मुझे इसके क्या मेरे पास तो iOS है, मुझे इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। iOS वाले भी काफ़ी यहाँ पर वल्नरेबल है जितने ही एंड्रॉयड वाले हैं, तो आप लोग दोनों को यहाँ पर संभल के रहना होगा, iOS यूज़र्स या फिर एंड्रॉयड यूज़र्स। क्यों? क्योंकि ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन में कभी भी इंस्टॉल हो सकता है, नो मैटर्स कि ये आपके फ़ोन में iOS फ़ोन है आपके पास या फिर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, क्योंकि iOS फ़ोन में भी ये देखा गया, और ये iOS सिस्टम को भी ब्रेक करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए ईजिली आपके फ़ोन में स्पाईवेयर ये वाला इंस्टॉल हो सकता है। तो आप लोग ये मत समझना कि आपके फ़ोन में आप iOS यूज़ कर रहे हो तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है।